प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो यहाँ पर अलग अलग रीजन की वजह से आज के टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हैं और हर रेसलर के रेसलर बनने के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी होती है। बट आइए बात करते हैं आज इस वीडियो में एक ऐसे रेसलर की स्टोरी के बारे में जो यहाँ पर प्रो रेसलर बनने से पहले रेसलिंग बिजनेस के बाहर एक हाई स्कूल टीचर के तौर पर काम करता था। बट इस रेसलर ने अपने हाई स्कूल टीचिंग जॉब को छोड़कर रेसलिंग बिजनेस में आने का फैसला किया और ये रेसलर रेसलिंग बिजनेस में आकर रेसलिंग बिजनेस का पहला हैंगमैन काउबॉय बना। वेल हम बात कर रहे हैं एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट विनर एंड एईडब्ल्यू के ऑल इन के मेन इवेंटर हैंगमैन एडम पेज की। वेल अगर आप लोग हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो ये डॉक्यूमेंट्री आज आपके लिए होगी, क्योंकि आज इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम यहाँ पर काउबॉय हैंगमैन एडम पेज की पूरी लाइफ हिस्ट्री को लेकर बात करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैंगमैन एडम पेज के रेसलर बनने से पहले वो यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया करते थे। हैंगमैन एडम पेज के रेसलर बनने के बाद हैंगमैन एडम पेज ने पहली बार किस कंपनी के लिए काम किया और हैंगमैन एडम पेज के रेसलर बनने के बाद कैसे वो एईडब्ल्यू में आकर एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बने। तो गाइज इसीलिए अगर आप लोग हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो आज इस डॉक्यूमेंट्री को बिल्कुल भी मिस मत करना। वेल बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं हैंगमैन एडम पेज की करंट उम्र आज के टाइम के ऊपर लगभग 33 साल के बराबर है और हैंगमैन एडम पेज आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एक फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करते गए। बट हैंगमैन एडम पेज के आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर इतने बड़े स्टार बनने से पहले हैंगमैन एडम पेज की लाइफ हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही गई। वेल बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के लाइफ हिस्ट्री की तो गाइज मैं आपको बता दूं हैंगमैन एडम पेज का जन्म यहाँ पर 1991 के अंदर 27 जुलाई के ऊपर हुआ था, जहाँ पर 27 जुलाई के ऊपर वेस्ट वर्जीनिया के हैलिफैक्स काउंटी के अंदर हैंगमैन एडम पेज बॉर्न होते गए। और बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के रियल नेम की तो गाइज रेसलिंग बिजनेस के अंदर जहाँ फैंस हैंगमैन एडम पेज नाम से हैंगमैन एडम पेज को जानते गए, वहीं रियल लाइफ के अंदर हैंगमैन एडम पेज का नेम स्टेफन ब्लैक वर्ल्ड है जो यहाँ पर वो उनके रियल लाइफ के अंदर यूज करते गए। और बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के लाइफ हिस्ट्री की तो 1991 के अंदर हैंगमैन एडम पेज के बॉर्न होने के बाद वो यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान की तरह उनकी स्कूल की डिग्री को कंप्लीट करते गए और इसके बाद यहाँ पर वर्जीनिया के अंदर वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के अंदर हैंगमैन एडम पेज बीए डिग्री के लिए कॉलेज के अंदर जाते गए, जहाँ पर 2011 के अंदर वर्ल्ड के बीए कॉलेज डिग्री के कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ पर सेम ईयर के अंदर हाई स्कूल टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करते गए और 2011 के अंदर हैंगमैन एडम पेज के वर्जीनिया टेक से ग्रेजुएट होने के बाद वो यहाँ पर हाई स्कूल टीचर बनते गए, जहाँ पर वर्जीनिया के अंदर एक लोकल हाई स्कूल के अंदर हैंगमैन एडम पेज को टीचर की जॉब मिलती गए, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज वर्जीनिया हाई स्कूल के अंदर हाई स्कूल के बच्चों को जर्नलिज्म और ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाते गए। बट यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के हाई स्कूल टीचर बनने के बाद वो यहाँ पर 2011 से 2016 तक लगातार यहाँ पर वर्जीनिया में हाई स्कूल के अंदर उनके टीचर के जॉब को कंटिन्यू करते गए और लगभग यहाँ पर 5 सालों तक हैंगमैन एडम पेज ने वर्जीनिया हाई स्कूल के अंदर फुल टाइम टीचर के जॉब को किया है। बट बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के फैमिली बैकग्राउंड की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं हैंगमैन एडम पेज की फैमिली वेस्ट वर्जीनिया के अंदर सालों से यहाँ पर तंबाकू की फार्मिंग करती आ रही है और तंबाकू फार्मिंग के द्वारा हैंगमैन एडम पेज की फैमिली यहाँ पर उनके खर्चे को चलाती गए और क्योंकि यूएसए में तंबाकू फार्मिंग के द्वारा काफी सारे पैसे बनते गए तो इसीलिए हैंगमैन एडम पेज भी एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते गए और इसीलिए हैंगमैन एडम पेज यहाँ पर उनके स्कूल और कॉलेज को पूरा करने के बाद एक नॉर्मल हाई स्कूल टीचर की लाइफ को जी रहे होते गए। बट जहाँ हैंगमैन एडम पेज उनके रियल लाइफ के अंदर एक नॉर्मल इंसान के तौर पर जी रहे होते गए, वहीं सेम टाइम के ऊपर जब हैंगमैन एडम पेज कॉलेज के अंदर 2008 के अंदर जाते गए उस समय के ऊपर हैंगमैन एडम पेज कॉलेज के अंदर रेसलिंग बिजनेस को फॉलो करना शुरू करते गए और 2008 के अंदर ही हैंगमैन एडम पेज ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर उनकी कॉलेज डिग्री को कंप्लीट करने के साथ साथ रेसलर बनने का भी काम करेंगे और 2008 के अंदर ही हैंगमैन एडम पेज वर्जीनिया रेसलिंग स्कूल के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर रेसलिंग बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू करते गए, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज दिन के अंदर उनके कॉलेज को अटेंड करते गए तो वहीं रात के टाइम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज वर्जीनिया रेसलिंग स्कूल के अंदर रेसलर बनने के लिए ट्रेनिंग करते गए और लगभग यहाँ पर 6 महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद 2008 के एंडिंग के ऊपर ही हैंगमैन एडम पेज वर्जीनिया में लोकल रेसलिंग कंपनीज के अंदर अब यहाँ पर रेसलर बनकर रेसलिंग करना शुरू करते गए, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज उनका पहला रेसलिंग मैच 19 दिसंबर 2008 के अंदर रेसल करते गए और वो यहाँ पर वर्जीनिया के एक लोकल बॉर के अंदर हमें यहाँ पर लोकल
इंडी कंपनी के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई देते गए, जिस शो के ऊपर यहाँ पर मात्र 19 लोग अटेंडेंस के अंदर होते गए और हैंगमैन एडम पेज के पहले मैच के लिए उन्हें यहाँ पर लगभग $4 पे किया जाता है, जो हैंगमैन एडम पेज के लिए उस समय पर काफ़ी ज़्यादा होता है। बट 2008 में हैंगमैन एडम पेज के पहले रेसलिंग मैच को रेसल करने के बाद अब हैंगमैन एडम पेज आने वाले 3 सालों के लिए जहां वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के अंदर उनके बीए की डिग्री कंप्लीट कर रहे होते गए, वहीं सेम टाइम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज वर्जीनिया में काफ़ी सारे लोकल इंडी रेसलिंग शोज के ऊपर काम करते गए और 2011 के अंदर जब हैंगमैन एडम पेज ऑफिशियली कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते गए, तब यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज जहाँ स्कूल के अंदर टीचर की जॉब लेते गए, वहीं इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करने के बाद 2011 के अंदर ही हैंगमैन एडम पेज को यूएसए की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर के द्वारा बुकिंग मिलती गई, जहां पर हैंगमैन एडम पेज को 2011 से लेकर 2013 तक रिंग ऑफ ऑनर के अंदर काफी सारे मैचेस के अंदर बुक किया जाता है और मोस्टली यहां पर हैंगमैन एडम पेज आरओएच के अंदर जॉबर की तरह बुक होते गए, जहां पर लगभग 2 सालों तक आरओएच रेसलिंग के अंदर हैंगमैन एडम पेज उनके सारे मैचेस को हारते गए। बट क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती गई, तो इसीलिए हैंगमैन एडम पेज के लगातार जॉबर के तौर पर मैचेस हारने के बाद भी वो यहां पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए काम करते गए और फ्री एजेंट के तौर पर हैंगमैन एडम पेज को आरओएच के अंदर पर अपीयरेंस बेसिस के ऊपर बुक किया जाता है, जहां पर 2013 तक हैंगमैन एडम पेज के आरओएच में जॉबर के तौर पर काम करने के बाद अर्ली 2014 के अंदर जब यहां पर आरओएच रेसलिंग के अंदर जिमी जेकब और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के द्वारा न्यू फैक्शन बनाने की प्लानिंग की जाती गई, तो इस फैक्शन के अंदर जिमी जेकब यहां पर हैंगमैन एडम पेज को लेने का सजेस्ट करते गए और यहां पर ऑफिशियली 2013 वो ईयर होता है जब हैंगमैन एडम पेज के रेसलिंग करियर के अंदर उन्हें यहां पर बड़ी सक्सेस मिलती गई और वो यहां पर ऑफिशियली आरओएच की फैक्शन द डिकेड का हिस्सा होते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के डिकेड फैक्शन को ज्वाइन करने के बाद अब यहां पर हैंगमैन एडम पेज आरओएच के अंदर धीरे धीरे पॉपुलर होने लगते गए और उन्हें यहां पर आरओएच के अंदर अब यहां पर काफी सारे मल्टी मैन टैग मैचेस के अंदर विक्ट्री भी मिलती गई। बट अब भी यहां पर आरओएच रेसलिंग के अंदर हैंगमैन एडम पेज को कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया जाता है और अब भी यहां पर वो पर अपीयरेंस के बेसिस पर आरओएच रेसलिंग के अंदर मैचेस के लिए सैलरी लेते गए और क्योंकि आरओएच रेसलिंग के अंदर हैंगमैन एडम पेज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते गए, तो इसी रीजन की वजह से हैंगमैन एडम पेज जहां रात के अंदर आरओएच रेसलिंग के सोच पर काम करते गए, वहीं दिन के अंदर वो अब भी उनके हाई स्कूल टीचर की जॉब को कंटिन्यू करते गए और जहां सेम टाइम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज यूएसए की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग के लिए रेसल कर रहे होते गए, वहीं वो यहां पर हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रहे होते गए और यहां पर हैंगमैन एडम पेज के रेसलिंग करियर के अंदर 2013 से लेकर 2016 तक हैंगमैन एडम पेज आरओएच के अंदर मोस्टली यहां पर टैग टीम रेसलर के तौर पर काम करते गए, जहां पर वो डिकेड फैक्शन को रिप्रेजेंट करते गए। बट यहीं आरओएच के अंदर 3 साल तक फ्री एजेंट के तौर पर काम करने के बाद 2016 अब वो ईयर होता है जब हैंगमैन एडम पेज के करियर का टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि 2016 के अंदर अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग उनका क्रॉस प्रमोशन शोज करना शुरू करते गए और एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच के इस क्रॉस प्रमोशन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के मोस्ट पॉपुलर फैक्शन द बुलेट क्लब यूएसए के अंदर आरओएच के शोज पर काम करते गए और बुलेट क्लब के मेंबर यंग बक्स, एजे स्टाइल सहित काफी सारे बुलेट क्लब के मेंबर्स आरओएच के शोज के ऊपर काम करते गए, जिनके साथ यहां पर लॉकर रूम शेयर करने के बाद हैंगमैन एडम पेज बुलेट क्लब के अंदर काफी सारे मेंबर्स के दोस्त बन जाते गए और इसके बाद 2016 वो ईयर होता है जब यहां पर बुलेट क्लब के उस टाइम के मेंबर द यंग बक्स यहां पर आरओएच रेसलिंग के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करते गए कि हैंगमैन एडम पेज को बुलेट क्लब फैक्शन में आने दिया जाए और यंग बक्स के आरओएच के मैनेजमेंट से बात करने के बाद आरओएच की मैनेजमेंट यंग बक्स की रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देती गए और इसके बाद 2016 के अंदर जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग उनका वॉर ऑफ द वर्ल्ड शो कर रहे होते गए, तो इसी शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज हमें यहां पर उस टाइम आरओएच के सुपरस्टार क्रिस सेबियन के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और हैंगमैन एडम पेज के क्रिस सेबियन पर अटैक करने के बाद अब वो यहां पर उनका न्यू रेसलिंग कैरेक्टर हैंगमैन क्रिएट करते गए, जहां पर वो रेसलिंग रिंग के अंदर क्रिस सेबियन को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करते गए और यहीं हैंगमैन एडम पेज के हील टर्न के बाद 2016 के अंदर हैंगमैन एडम पेज यहां पर अब आरओएच के अंदर आरओएच रेसलिंग के एक पॉपुलर रेसलर
रेसलर बनते गए और फाइनली यहाँ पर 2016 के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज यहाँ पर बुलेट क्लब को ज्वाइन करते गए, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती गई और हैंगमैन एडम पेज के बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पर ना कि हैंगमैन एडम पेज सिर्फ आरओएच कंपनी के लिए काम करते गए, बल्कि वो सेम टाइम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम करते गए और 2016 वो ईयर होता ही जब यहाँ पर आरओएच रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू दोनों मिलकर ये डिसाइड करते गए कि हैंगमैन एडम पेज को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाएगा, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू ये नहीं चाहती गए कि उनके कंपनी के सबसे पॉपुलर फैक्शन का मेंबर फ्री एजेंट के तौर पर काम करे। और 2016 के एंडिंग के ऊपर आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू दोनों ये मिलकर डिसाइड करते गए कि हैंगमैन एडम पेज को साइमल्कास्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया जाएगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैंगमैन एडम पेज को एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच दोनों कंपनी के द्वारा सैलरी मिलती गई। बट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज होता है कि हैंगमैन एडम पेज अगर यहाँ पर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए तो उन्हें यहाँ पर उनके टीचिंग जॉब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के काम करने के लिए हैंगमैन एडम पेज को बैक एंड फोर्थ जापान ट्रेवल करना पड़ेगा। और क्योंकि हैंगमैन एडम पेज जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू की फैक्शन बुलेट क्लब का हिस्सा होते गए, तो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज को कई दिनों तक एनजेपीडब्ल्यू के सोच पर रसल करना पड़ सकता है और इसीलिए वो एक टाइम के ऊपर उनके टीचिंग जॉब और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके रेसलिंग जॉब दोनों को नहीं कर सकते गए। और यहीं एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस क्लॉज के शामिल होने के बाद 2016 वो ईयर होता है जब हैंगमैन एडम पेज फाइनली ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर उनके टीचिंग जॉब को क्विट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास ऑफिशियली एक दूसरा जॉब है। और 2016 के अंदर जहाँ हैंगमैन एडम पेज ऑफिशियली रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए, वहीं सेम टाइम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज हाई स्कूल से उनका रेजिग्नेशन साइन करते गए। और 2000 वो लास्ट ईयर होता है जब हैंगमैन एडम पेज कभी भी उनके हाई स्कूल के अंदर जाते गए। बट अब जब हैंगमैन एडम पेज के पास एक्चुअल रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो यहाँ पर आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू कंपनी दोनों के सोच में काफी सारे हाई प्रोफाइल मैचेस के अंदर कम्पीट करते गए। और जिस हैंगमैन एडम पेज को पहले रेसलिंग बिजनेस के अंदर पहले मैच के लिए $4 की सैलरी मिली थी, उस हैंगमैन एडम पेज को एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग कंपनी अब यहाँ पर लाखों के अंदर सैलरी देते हैं। जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के बुलेट क्लब का हिस्सा बनने के बाद यंग बक्स के साथ हैंगमैन एडम पेज 2017 में उनका पहला टाइटल जीतते गए, जहाँ पर वो आरओएच के 6 मैन टैग टीम चैंपियंस को हराकर आरओएच के अंदर 6 मैन टैग टीम चैंपियन बनते गए। तो वहीं इसके बाद आरओएच रेसलिंग के अंदर हैंगमैन एडम पेज आरओएच के अंदर 2017 के अंदर इंटरनेशनल कप विनर के फाइनल्स भी बनते गए। और जहां आरओएच के अंदर हैंगमैन एडम पेज की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जाती गए, वहीं एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी हैंगमैन एडम पेज एनजेपीडब्ल्यू में मल्टीपल मेजर स्टोरी लाइन का हिस्सा होते गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन जीवन शो के साथ साथ हैंगमैन एडम पेज एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग लीग के अंदर एंटर करते गए। और 2017 के अंदर हैंगमैन एडम पेज एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग लीग के सेमीफाइनल के अंदर भी पहुंचते गए। बट यहीं अब 2017 में हैंगमैन एडम पेज की एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच में काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद 2018 के अंदर हैंगमैन एडम पेज एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन जे वाइट को एनजेपीडब्ल्यू में टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और हैंगमैन एडम पेज के काफी सॉलिड मैच के बाद भी हैंगमैन एडम पेज जे वाइट से टाइटल मैच हार जाते गए, जिसके बाद की 2018 के अंदर बुलेट क्लब के उस टाइम के मेंबर कोडी रोड्स और यंग बक्स के द्वारा बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो ऑल इन 2018 होस्ट किया जाता है, जिस शो के ऊपर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज शिकागो स्ट्रीट फाइट के अंदर जोई जनेला को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और काफी सॉलिड मैच के बाद हैंगमैन एडम पेज ऑल इन पर इस मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर द बुलेट क्लब फैक्शन के अंदर सिविल वॉर होता है, जिस सिविल वॉर के अंदर केनी ओमेगा और कोडी रोड्स की राइवलरी होती गई। और इस राइवलरी के अंदर हैंगमैन एडम पेज कोडी रोड्स का साइड लेते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज कोडी रोड्स के साथ हील टर्न करते गए और वो केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते गए। बट इस पूरी स्टोरी लाइन के एंडिंग के ऊपर ना तो हैंगमैन एडम पेज बुलेट क्लब का हिस्सा होते गए, ना ही कोडी रोड्स और केनी ओमेगा, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर तमा तोंगा के द्वारा केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स इन सभी के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और इन सभी को ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर बुलेट क्लब फैक्शन से बाहर कर दिया जाता है। जहां पर इन सबके बुलेट क्लब से बाहर जाने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर ये सभी एलीट फैक्शन को रिप्रेजेंट करते गए और अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग दोनों ही कंपनी के अंदर ये बेबी फेस के तौर पर काम करते गए। बट यहीं 2018 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच में बुलेट क्लब
फैक्शन से इनके बाहर जाने के बाद फाइनली वो टाइम आता है जब हैंगमैन एडम पेज सहित बुलेट क्लब के बाकी फॉर्मर मेंबर्स को यूएसए के फेमस बिजनेसमैन टोनी खान के द्वारा अप्रोच किया जाता है और टोनी खान यहाँ पर कोडी रोड्स, केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स को लेकर एक प्राइवेट मीटिंग करते गए, जिस मीटिंग के अंदर टोनी खान इन सभी रेसलर्स को ऑफिशियली यहाँ पर उनकी न्यू कंपनी में आने का ऑफर देते गए और टोनी खान के द्वारा हैंगमैन एडम पेज, कोडी रोड्स और यंग बक्स को कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया जाता है। जहां पर टोनी खान के इस ऑफर के बाद जब 2018 के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा के साथ साथ हैंगमैन एडम पेज, कोडी रोड्स और यंग बक्स का एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच में कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है, तो गाइस यहां पर ये सभी ये डिसाइड करते गए कि ये यहां पर आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके ऑफिशियली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे और हैंगमैन एडम पेज के आरओएच कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद आरओएच रेसलिंग हैंगमैन एडम पेज को री-साइन करना चाहते गए, बट हैंगमैन एडम पेज, यंग बक्स और कोडी रोड्स के साथ ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर उनके साथ एईडब्ल्यू कंपनी का हिस्सा बनेंगे और वो आरओएच के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। और ये वो टाइम होता है जब कोडी रोड्स, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स चारों एक साथ आरओएच को लीव करके टोनी खान की न्यू कंपनी एईडब्ल्यू का हिस्सा बनते गए, जहां पर इनके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू कंपनी का फोकल पॉइंट होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के न्यू होम रेसलिंग प्रमोशन एईडब्ल्यू कंपनी जनवरी 2019 के अंदर ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर उनका पहला शो मई 2019 के अंदर करेंगे, जिस शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर उनके पहले कैसीनो गॉगलेट मैच को करेगी और इस गॉगलेट मैच के अंदर जो भी रेसलर इस मैच को जीतेगा वो एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। और जब यहाँ पर 25 मई 2019 के ऊपर एईडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू के ऊपर कैसीनो गॉगलेट मैच होता है, तो इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज भी शामिल होते गए, जहां पर इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज एमजेएफ को एलिमिनेट करके इस कैसीनो गॉगलेट मैच को जीत जाते गए और हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू में उनके पहले मैच के अंदर ही एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। जिसके बाद कि यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू ऑल आउट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर उनका पहला पेपर व्यू मेन इवेंट करते गए, जहां पर एईडब्ल्यू के इनॉग्रल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हैंगमैन एडम पेज क्रिस जेरिको को फेस करते गए और ऑल आउट 2019 के ऊपर जेरिको और हैंगमैन एडम पेज के मॉन्यूमेंटल मैच के बाद क्रिस जेरिको हैंगमैन एडम पेज को बीट करके एईडब्ल्यू कंपनी के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनते गए और हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर उनका पहला पेपर व्यू मेन इवेंट हार जाते गए। बट यही हैंगमैन एडम पेज के एईडब्ल्यू के अंदर पहले पेपर व्यू मेन इवेंट को हार जाने के बाद अब हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द टॉप रेसलर्स के तौर पर काम करते गए और अक्टूबर के अंदर एईडब्ल्यू के वीकली टेलीविजन शो डायनामाइट के डेब्यू होने के बाद हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मेनली यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के सिंगल डिवीजन के अंदर अपर मिड कार्ड रेसलर के तौर पर काम कर रहे होते गए, जहां पर साल के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर उनके फिलो एलीट रेसलर केनी ओमेगा के साथ टीम अप करते गए और ये दोनों एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के इनॉग्रल टैग टीम चैंपियन एससीयू को चैलेंज करते गए, जहां पर 22 जनवरी के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के अंदर जेरिको क्रूज के ऊपर एससीयू को हराकर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाते गए और जनवरी 2020 के अंदर हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा के साथ उनका पहला टाइटल जीतते गए, जहां पर केनी ओमेगा और हैंगमैन के चैंपियन बनने के बाद 2020 में एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा उनका टाइटल फिलो एलीट मेंबर द यंग बक्स के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर इन दोनों के 48 मिनट के सॉलिड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बाद हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा टाइटल तो रिटेन कर जाते गए, बट साथ ही में ये मैच यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री का ग्रेटेस्ट टैग मैच बनता है, जहां पर इस मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा 6 स्टार रेटिंग दी जाती है। और जनवरी के अंदर हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद ये दोनों लगभग कंपनी के अंदर 8 महीनों तक एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन रहते गए, जहां पर इन दोनों के टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट करने के बाद फाइनली यहां पर 2020 में एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग एफटीआर के द्वारा केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज को चैलेंज किया जाता है और ऑल आउट के ऊपर केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज को हराकर एफटीआर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के टाइटल हारने की वजह से केनी ओमेगा और यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज पर टर्न कर जाते गए और हैंगमैन एडम पेज को एलीट फैक्शन से बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर एक बार फिर
से सिंगल रेसलर बनते गए और वो एक बार फिर से AEW के बिगेस्ट टाइटल दी वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए चेज करते गए, जहां पर अक्टूबर 2020 के अंदर हैंगमैन एडम पेज AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट में एंटर करते गए और वो यहां पर कोल्ट कबाना वार्डलॉ को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल्स के ऊपर जाते गए, जहां पर फुल गियर 2020 के ऊपर इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के ऊपर हैंगमैन एडम पेज का सामना उनके ही फॉर्मर टैग टीम पार्टनर केनी ओमेगा से होता ही और हैंगमैन के एलीट से बाहर जाने के बाद पहली बार केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज 1-on-1 मैच में फेस करते गए, जहां पर केनी ओमेगा फुल गियर के ऊपर एक बार फिर से हैंगमैन एडम पेज को बीट कर देते गए और हैंगमैन एडम पेज को एक और बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद की अर्ली 2021 के अंदर हैंगमैन एडम पेज अब यहां पर एलीट फैक्शन को छोड़कर डार्क ऑर्डर फैक्शन के साथ काम करना शुरू करते गए, जहां पर डार्क ऑर्डर फैक्शन बेसिकली हैंगमैन एडम पेज को ऑन स्क्रीन के ऊपर उनके फैक्शन में रिक्रूट करने की कोशिश करते गए और हैंगमैन एडम पेज के काफी सारे मैचेस के अंदर डार्क ऑर्डर के मेंबर्स के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को सपोर्ट कर दिया जाता है और जहां 2021 के ओपनिंग पर हैंगमैन एडम पेज अब यहां पर डार्क ऑर्डर स्टोरी लाइन के साथ इन्वॉल्व होते गए। वहीं सेम टाइम के ऊपर 2021 के एंडिंग पर केनी ओमेगा AEW के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को हराकर AEW के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए और AEW के अंदर जहां केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज एक टाइम पर टैग टीम चैंपियन थे, वहीं अब यहां पर केनी ओमेगा कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन होते गए, तो हैंगमैन एडम पेज AEW के अंदर साइड लाइन स्टोरी लाइन में डार्क ऑर्डर के साथ काम कर रहे होते गए। बट यहीं AEW के अंदर हैंगमैन एडम पेज के डार्क ऑर्डर फैक्शन में शामिल होने के बाद हैंगमैन एडम पेज का सामना एक बार फिर से एलीट फैक्शन के साथ होता है, जहां पर डार्क ऑर्डर वर्सेज एलीट स्टोरी लाइन के अंदर हमें यहां पर केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिलते गए और इस पूरी स्टोरी लाइन के एंडिंग के ऊपर दी एलीट फैक्शन हैंगमैन एडम पेज के डार्क ऑर्डर फैक्शन को बीट कर देती गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज लगभग 3 महीनों तक AEW के टेलीविजन से ऑफ हो जाते गए। बट हैंगमैन एडम पेज के टेलीविजन से 3 महीनों तक गायब रहने के बाद अक्टूबर के अंदर हैंगमैन एडम पेज AEW के 2nd एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर कसिनो लैडर मैच के अंदर शॉकिंग रिटर्न करते गए और वो कसिनो लैडर मैच को जीतकर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए और फाइनली यहां पर 1 साल के बाद हैंगमैन एडम पेज एक बार फिर से फुल गियर के ऊपर केनी ओमेगा को फेस करते गए, जहां फुल गियर 2020 के ऊपर हैंगमैन एडम पेज केनी ओमेगा से हार गए होते गए। वहीं 1 साल के बाद इसी पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज 2021 में केनी ओमेगा को हराकर AEW कंपनी का बिगेस्ट टाइटल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के 2021 के अंदर AEW कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हैंगमैन एडम पेज का ये टाइटल रन करीबन 6 महीनों तक चलता है और इसके बाद यहां पर 2022 के अंदर AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनते गए, जहां पर CM पंक के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए AEW के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू पर चैलेंज किया जाता है और हैंगमैन एडम पेज और CM पंक की टेलीविजन पर जब ये स्टोरी लाइन चल रही होती है तो इसी स्टोरी लाइन के दौरान काफी बार CM पंक और हैंगमैन एडम पेज के प्रोमोज के अंदर ये दोनों स्क्रिप्ट से बाहर जाकर एक दूसरे को लेकर पर्सनल बातें करते गए और हैंगमैन एडम पेज के स्क्रिप्ट से बाहर जाकर CM पंक की फैमिली को लेकर बात करने के बाद CM पंक हैंगमैन एडम पेज से काफी नाराज होते गए और ऑन स्क्रीन के ऊपर जहां इन दोनों की राइवलरी चल रही होती गए, वहीं हैंगमैन एडम पेज के ऑफ स्क्रिप्ट प्रोमो कट करने की वजह से CM पंक अब यहां पर हैंगमैन एडम पेज को रियल लाइफ में पसंद नहीं करते गए। बट इसके बावजूद भी डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और CM पंक का मैच होता है और 2022 में AEW के डबल और नथिंग के ऊपर CM पंक हैंगमैन एडम पेज को हराकर AEW कंपनी के न्यूएस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के पंक से वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद अब यहां पर हैंगमैन एडम पेज AEW के अंदर AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW के वर्ल्ड टाइटल को टारगेट करते गए और 8 जून 2022 के ऊपर हैंगमैन एडम पेज NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन काजुचिका ओकाडा को कॉल आउट करते गए और हैंगमैन एडम पेज ये क्लियर करते गए कि उनके AEW के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद अब यहां पर वो AEW के जगह NJPW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और फॉरबिडन डोर 2022 के ऊपर हैंगमैन एडम पेज फेटल 4-वे के अंदर काजुचिका ओकाडा को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जिस मैच के अंदर हमें यहां पर जे वाइट और एडम कोल भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते गए और हैंगमैन एडम पेज के काफी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जे वाइट ओकाडा को हराकर NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए, जहां पर इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज के बड़े लॉस के बाद अब हैंगमैन एडम पेज AEW के अंदर दोबारा से यहां
पर AEW में डार्क ऑर्डर फैक्शन की स्टोरी लाइन में काम करते गए, जिस स्टोरी लाइन के अंदर हैंगमैन एडम पेज अब डार्क ऑर्डर के मेंबर जॉन सिल्वर और एरिक सिल्वर के साथ मिलकर AEW के अंदर ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए और AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर हैंगमैन एडम पेज की टीम फाइनल्स के अंदर तो पहुंच जाती गए, बट ऑल आउट 2021 के ऊपर हैंगमैन एडम पेज की टीम एक बार फिर से एलीट से हार जाती गए और वो ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते गए। जिसके बाद की AEW के अंदर 2022 में AEW का ग्रैंड स्लैम शो होता है और इस शो के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप बैटल रॉयल होता है, जिस बैटल रॉयल के अंदर हैंगमैन एडम पेज एंटर होते गए और वो बैटल रॉयल को जीतकर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। जिसके बाद की फाइनली हैंगमैन एडम पेज AEW के अंदर AEW के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए और सैडली यहाँ पर जब मॉक्सली और हैंगमैन का ये मैच चल रहा होता है तो इस मैच के दौरान हैंगमैन एडम पेज को कंकशन इंजरी हो जाती गए, जिसकी वजह से मैच को स्टॉप कर दिया जाता है और हैंगमैन एडम पेज को AEW के टेलीविजन से ऑफ कर दिया जाता है। बट इसके बाद जब हैंगमैन एडम पेज AEW के ऊपर रिटर्न होते गए तो वो AEW के अंदर दोबारा से जॉन मॉक्सली के साथ उनकी राइवलरी को कंटिन्यू करते गए, बट इस बार ये राइवलरी AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं होती गए, क्योंकि जब यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर होते गए उस टाइम के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW के अंदर उनका वर्ल्ड टाइटल CM पंक से हार चुके होते गए और इसलिए इस बार जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज की राइवलरी किसी टाइटल के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर होती गए, जहां पर 6 महीने के इन दोनों के लंबे राइवलरी के अंदर ये दोनों सीरीज ऑफ मैचेज में एक दूसरे को फेस करते गए और AEW के रिवोल्यूशन 2023 पेपर व्यू के ऊपर टेक्सास डेथ मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज जॉन मॉक्सली को सबमिशन के साथ बीट कर देते गए और हैंगमैन एडम पेज AEW के वो पहले रेसलर बनते गए जो जॉन मॉक्सली को सबमिशन के साथ कंपनी के अंदर बीट करते गए। बट इसके बाद AEW के अंदर अब 2023 के अंदर हैंगमैन एडम पेज उनके ओरिजिनल फैक्शन द एलीट के साथ उनका रियूनियन करते गए और इस रियूनियन के अंदर हैंगमैन एडम पेज जॉन मॉक्सली की फैक्शन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ राइवलरी करते गए, जिस राइवलरी के अंदर हमें यहाँ पर ब्लड एंड गट्स 2023 मैच देखने को मिलता है। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के अंदर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर AEW के अंदर हैंगमैन एडम पेज यंग बक्स के साथ टीम अप करते हुए ROH के ट्रियो चैंपियनशिप को जीत जाते गए और हैंगमैन एडम पेज के ROH के ट्रियो चैंपियन बनने के बाद हैंगमैन एडम पेज AEW के टेलीविजन के ऊपर अब सॉर्ब स्टिकलैंड के साथ राइवलरी में एंटर होते गए, जहां पर इन दोनों के इस राइवलरी के अंदर ये दोनों सीरीज ऑफ मैचेज में एक दूसरे को फेस करते गए और इस स्टोरी लाइन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के पर्सनल स्टेप को भी टेलीविजन के ऊपर लाते गए, जहां पर इस स्टोरी लाइन के अंदर हैंगमैन एडम पेज और सॉर्ब के बीच में AEW के फुल गियर के ऊपर टेक्सास डेथ मैच होता है, जो मैच AEW कंपनी का मोस्ट वायलेंट मैच माना जाता है। बट इसके बाद यहां पर इन दोनों के इसी राइवलरी के अंदर हैंगमैन एडम पेज और सॉर्ब स्टिकलैंड एक दूसरे को अब यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर फेस करते गए, जहां पर 7 फरवरी 2024 के ऊपर इन दोनों के इस मैच के अंदर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बीट नहीं कर पाता है और मैच यहां पर टाइम लिमिट की वजह से ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद की रिवोल्यूशन 2024 के ऊपर यहां पर हैंगमैन एडम पेज और सॉर्ब स्टिकलैंड ये दोनों यहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। बट शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज मैच को हार जाते गए और समोआ जो टाइटल को रिटेन कर जाते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के मैच को हार जाने के बाद वो AEW के अंदर उनका हील टर्न करते गए और वो AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के ऑफिशियल्स पर अटैक करते गए, जिस रीजन की वजह से AEW की EVP द यंग बक्स के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को कंपनी से सस्पेंड कर दिया जाता है और हैंगमैन एडम पेज AEW के टेलीविजन से ऑफ हो जाते गए। और जब यहां पर हैंगमैन एडम पेज टेलीविजन से ऑफ होते गए उसी समय के ऊपर सॉर्ब स्टिकलैंड यहां पर समोआ जो को हराकर AEW कंपनी के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। बट सॉर्ब के AEW पर वर्ल्ड चैंपियन बन जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज जुलाई महीने के अंदर AEW पर रिटर्न करते गए, जहां पर वो AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर करते गए। बट ओवन कप टूर्नामेंट
के फाइनल्स के ऊपर हैंगमैन एडम पेज ब्रायन डेनियल्सन से टूर्नामेंट में मैच को हार जाते गए और हैंगमैन एडम पेज टूर्नामेंट को जीतकर एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के ऊपर स्वर्ब स्ट्रिकलैंड को चैलेंज नहीं कर पाते गए। वेल हैंगमैन एडम पेज जहां टूर्नामेंट को हार जाते गए, वहीं ब्रायन के टूर्नामेंट को जीतने के बाद वो ऑल इन के ऊपर स्वर्ब को चैलेंज करते गए और ब्रायन और स्वर्ब का जब ये मैच चल रहा होता है तो इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज की इंटरफेरेंस होती गई, जहां पर हैंगमैन के इंटरफियर करने की वजह से ब्रायन यहां पर स्वर्ब को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। और क्योंकि हैंगमैन के इंटरफेरेंस की वजह से स्वर्ब ने कंपनी के अंदर उनका वर्ल्ड टाइटल हारा होता है, तो अब यहां पर स्वर्ब स्ट्रिकलैंड दोबारा से हैंगमैन एडम पेज से बदला लेते हैं। एईडब्ल्यू के ऑल आउट 2024 पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ब स्ट्रिकलैंड के बीच में लाइट्स आउट स्टील केज मैच होता है, जो रेसलिंग बिजनेस का मोस्ट ब्रूटल मैच माना जाता है। और इस दोनों के इस स्टोरी लाइन के अंदर फाइनली यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज स्वर्ब को बीट करके इस स्टोरी लाइन को परमानेंटली बंद करते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज अब एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टोरी लाइन में एंटर करते गए और वो एईडब्ल्यू के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को फेटल 4-वे के अंदर हमें यहां पर चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जॉन मॉक्सली वर्सेज ऑरेंज कैसिडी वर्सेज जे वाइट वर्सेज हैंगमैन एडम पेज के बीच में 30 मिनट के लंबे मैच के बाद मॉक्सली यहां पर इस मैच को जीतकर वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर जाते गए, जिसके बाद के 2025 के ओपनिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटर्न वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टोफर डेनियल के ऊपर अटैक करते गए और हैंगमैन के डेनियल्स पर अटैक करने के बाद हैंगमैन एडम पेज और डेनियल्स के बीच में क्रिस्टोफर डेनियल का लास्ट मैच होता है, जिस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज क्रिस्टोफर डेनियल को बीट करके डेनियल्स को परमानेंटली रिटायर कर देते गए और हैंगमैन एडम पेज के हील कैरेक्टर के अंदर वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अब भी बैक स्टेज पर लोगों पर अटैक कर रहे होते गए। बट इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एमजेएफ के द्वारा क्रिस्टोफर डेनियल के ऊपर अटैक किया जाता है और एमजेएफ के क्रिस्टोफर डेनियल पर अटैक करने के बाद अब हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर लगभग 1.5 साल के बाद पहली बार बेबी फेस बनते गए, जहां पर वो एमजेएफ को एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर फेस करते गए और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, जिस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज एमजेएफ को बीट कर देते गए। और इसके बाद यहां पर एक बार फिर से एनुअल ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर 2025 में हैंगमैन एडम पेज की एंट्री होती गए और जहां 2024 के अंदर हैंगमैन एडम पेज टूर्नामेंट के फाइनल पर पहुंचकर ब्रायन डेनियल्सन से हार गए होते गए। वहीं इस साल टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर हैंगमैन एडम पेज का सामना विल ऑस्प्रे से होता है, जहां पर विल ऑस्प्रे और हैंगमैन एडम पेज के 6 स्टार क्लासिक मैच के बाद हैंगमैन एडम पेज फाइनली यहां पर विल ऑस्प्रे को बीट करके एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर इस साल एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए और एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज के करियर के अंदर वो यहां पर दोबारा से पॉसिबली एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के बिगेस्ट टाइटल एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल को कैप्चर करेंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब हैंगमैन एडम पेज उनके करियर के अंदर अब तक का सबसे बड़ा मैच रसल करते गए, तो क्या वो एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू के बिगेस्ट मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली को हराकर एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। और क्या यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के फोकल पॉइंट हैंगमैन एडम पेज एक बार फिर से कंपनी का वर्ल्ड टाइटल कैप्चर करते हैं या नहीं। वेल गाइस, जब ये तो एईडब्ल्यू के ऑल इन 2025 पेपर व्यू को देखकर पता चलेगा कि एक स्कूल टीचर जो प्रो रेसलर बना, क्या यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर वो बिगेस्ट पेपर व्यू पर बिगेस्ट टाइटल को कैप्चर कर पाता है या नहीं। और हैंगमैन एडम पेज की ये इनक्रेडिबल स्टोरी ऑल इन के ऊपर उनके करियर का न्यू चैप्टर शुरू करती है या नहीं। वेल, अगर आप लोग हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट के अंदर आप हैंगमैन एडम पेज का नाम लिख सकते हो। बट गाइज, फिलहाल के लिए अब इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।